नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम शेयर पूंजी के हिसाब में क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, 7वां पेज नंबर 58 पे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने नॉर्मल सवाल देखा था शेयर पूंजी का किस तरह से हम करते हैं। अब जो हम सवाल देखने जा रहे हैं उसमें कुछ पॉइंट्स अप्राप्य मांग का बाकी हफ्ते का आपको दिया गया है, तो वो उस टाइप के हम सवाल देख लेते हैं। तो नागपुर की पागेदार शुगर लिमिटेड ने 10 के एक ऐसे 12 लाख इक्विटी शेयर आम जनता में प्रकाशित किए थे। नहीं, प्रकाशित मात्र 12 लाख शेयर उन्होंने प्रकाशित किया था, पर यहाँ पर क्या हुआ, इन्हों को कंपनी को 13,50,000 शेयर के लिए आवेदन पत्र मिला। इनको ज़्यादा आवेदन मिल गया, 13,50,000। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आवेदन ज़्यादा मिला हो और कंपनी के पास एक लिमिटेड मात्रा में शेयर हो तो जो बाकी के एक्स्ट्रा शेयर के लिए आवेदन है वो रिटर्न कर दिए जाते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में शेयर स्वीकृत किए गए शेयर के लिए आए अतिरिक्त आवेदन पत्र अस्वीकृत किए गए और उसकी रकम शेयर आवेदकों को वापस की, जो हम पहले भी जानते हैं कि हमको वापस करना है। और शेयर की रकम निम्नानुसार मंगाई गई थी। अब उसको टुकड़े टुकड़ों में इन्होंने शेयर की रकम मंगाई है। आवेदन के समय 2.5 रुपये, आवंटन के समय 2.5 रुपये, प्रथम मांग के समय 2 रुपये और अंतिम मांग के समय 3 रुपये। और हम ये देखेंगे चारों का टोटल हो जाता है 10 रुपये, यानी 10 रुपये को टुकड़े टुकड़े में इन्होंने मंगा लिया है। ऐश्वर्या की जिसके 960 शेयर स्वीकृत किए हैं, उन्होंने प्रथम मांग और अंतिम मांग की रकम नहीं भरी थी। ऐश्वर्या एक ऐसी शेयर होल्डर थी जिसके पास 960 शेयर थे, लेकिन उसने क्या किया था, आवेदन और आवंटन भर दिया। क्या नहीं भरा इन्होंने, प्रथम और अंतिम मांग नहीं भरा इन्होंने। जबकि विनय की जिसके 1200 शेयर स्वीकृत किए गए थे, उन्होंने अंतिम मांग की रकम नहीं भरी। और विनय ऐसा था जिसने सिर्फ क्या नहीं भरा है, अंतिम मांग की रकम। इसके अलावा बाकी के शेयर धारकों के पास से समय से सभी रकम मिल गई थी। ऐश्वर्या और विनय ने बाद में शेष मांग की रकम कंपनी को चुका दी थी। ब्याज की असर दिए बिना उपयुक्त व्यवहारों के लिए आवश्यक प्रविष्टि कंपनी की बही में पारित कीजिए। यानी इन्होंने क्या किया, ऐश्वर्या विनय ने उस समय तो चुकाया नहीं, लेकिन बाद में इन्होंने जो बाकी हफ्ता बचा था उन्होंने वो चुका दिया था। तो उससे रिलेटेड प्रविष्टि आपको करनी है। तो सबसे पहले हम वर्किंग कर लेंगे। वर्किंग करने से आपको पहले भी मैंने बताया था कि सिर्फ रकम लिखने में आपको सुटेबल रहेगा। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हम आवेदन के समय कितने की अर्जी मिली है वो पहले हम लिख लेंगे। तो 13,50,000 और आवेदन की रकम है हमारे पास 2.5 रुपये। तो 13,50,000 गुणे 2.5 करेंगे तो रकम आएगी हमारी 33,75,000। यानी इतनी रकम हमें आवेदन के समय मिली थी। अब इसमें से माइनस कर देंगे अस्वीकृत आवेदन, मतलब जो एक्स्ट्रा आवेदन हमको मिल गया था वो हमें रिटर्न करना पड़ेगा। तो अस्वीकृत आवेदन 1,50,000 हमको एक्स्ट्रा मिला था, जो हम 2.5 रुपये के हिसाब से माइनस रिटर्न करेंगे, उसकी प्रविष्टि हम करेंगे। तो रकम हम देख लेंगे कितनी आएगी 3,75,000। मतलब अब एग्जिट हमारे पास जो शेयर पूंजी बचेगी वो कितनी बचेगी, यानी हमारे लिए प्रकाशित जो हमारे पास 12 लाख रुपए थे वो अब हमारे एग्जिट जो शेयर है वो है 12 लाख 2.5 रुपये के हिसाब से। तो ये रकम आएगी टोटल 30 लाख रुपए। ये हो गई आपके आवेदन के समय की एंट्री जो हम एंट्री करेंगे। इसके बाद आवंटन की बात करें तो आवंटन में हमने कितना मंगाया है, अब हमारा शेयर हो गया 12 लाख का, 13,50,000 मिला था, उसमें से 1,50,000 हमने रिटर्न किया। अब 12 लाख के शेयर हो गए और 2.5 रुपये के हिसाब से आवंटन में आएगी रकम 30 लाख। आवंटन की रकम सभी शेयर होल्डरों ने भर दी, इसलिए इसमें कुछ भी माइनस प्लस करना नहीं, यानी इतनी रकम हमें मंगानी है और इतनी रकम हमें मिलेगी। अब बारी आती है प्रथम मांग की। तो प्रथम मांग में 12 लाख शेयर और प्रथम मांग के कितने रुपए हैं, प्रति शेयर 2 रुपये मंगाए हैं, तो ये हो गए आपके 24 लाख रुपए। अब 24 लाख में से माइनस करेंगे, एक ऐश्वर्या है जिसने प्रथम मांग की रकम नहीं भरी है, तो माइनस करेंगे अप्राप्य मांग, या उसको हम बाकी हफ्ता भी कर सकते हैं, अप्राप्य मांग कहें या बाकी हफ्ता कहें। तो 960 शेयर 2 रुपये के हिसाब से हमें नहीं मिला है, तो माइनस कर देंगे 1920। इसका गुणाकार करेंगे तो आएगा 1,920, माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, माइनस कर देंगे इसमें से तो 23,98,080।
ये आएगा हमारा बैंक खाते, यानी इतनी रकम हमें मिलेगी। हमें मिलने कितनी चाहिए थी? 24 लाख रुपए, लेकिन एक जो शेयर होल्डर है उसके पास 960 शेयर था, उसने प्रथम मांग की रकम नहीं भरी थी, तो 1920 रुपए हमें मिलेंगे नहीं, यानी एग्जिट हमें इसमें से माइनस कर देंगे तो मिलेंगे 23,98,080 रुपए। ये हो गई प्रथम मांग की डिटेल कंप्लीट। अब हम करेंगे अंतिम मांग। तो अंतिम मांग में भी शेयर हैं आपके 12 लाख, 2 रुपए के 3 रुपए के हिसाब से 36 लाख हो गए। और अंतिम मांग में भी 2 शेयर होल्डरों ने रकम नहीं भरी है, तो वो 2 शेयर होल्डर कौन कौन है? जिसके एक के पास 960 है और एक के पास 1200 है, दोनों शेयरों को हम कर देंगे प्लस। तो कितने हो गए टोटल शेयर? 2160 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से रकम हमें नहीं मिली है, यानी इसका गुणाकार करेंगे तो आएगा 6480 माइनस कर देंगे तो इसकी रकम आएगी 35,93,520, जो कहलाएगा बैंक खाते। यानी आपका ये वर्किंग करने से 50% काम पूरा होता है। सिर्फ अब आपको प्रविष्टि करनी है और रकम जो है यहाँ पर देख देख के यहाँ पर लिख लेनी है। तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया था आपको, शुरुआत होती है बैंक खाते उधार, जितना आपको आवेदन मिला है उससे। इक्विटी शेयर आवेदन खाते का जितने का आवेदन मिला है वो एग्जिट रकम लिखी जाती है, उतनी रकम पूरी की पूरी लिखी जाएगी। तो आपको आवेदन कितने रुपए का मिला था? 33,75,000 रुपए का। तो पूरे की पूरी रकम हम यहाँ पर लिख देंगे, यानी इतनी रकम हमें आवेदन के समय मिली थी। और विवरण की बात करूँ मैं, तो एग्ज़ाम में विवरण आपको लिखा रहेगा कि लिखना नहीं है तो आपको लिखना नहीं है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपको विवरण लिख लेना है। फिलहाल मैंने विवरण किस तरह से लिखना है आपको पहले भी बता दिया है, तो आप उसके आगे वाले वीडियो में देखकर विवरण की एंट्रियां करेंगे। अब क्या करेंगे? शेयर आवेदन की रकम को शेयर पूंजी खाते लेके जाएंगे और जो एक्स्ट्रा आवेदन आया है उसको रिटर्न करेंगे। तो इसकी प्रविष्टि क्या होगी? इक्विटी शेयर आवेदन खाते उधार, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का और बैंक खाते का। अगर वापस नहीं करना होता तो मात्र इक्विटी शेयर पूंजी खाते का करते, पर वापस भी करना है इसलिए कंबाइन एंट्री हम कर रहे हैं। बैंक खाते का नहीं, जो हमको एक्स्ट्रा मिला है उसे हम रिटर्न कर रहे हैं। तो बैंक खाते का में आएगा 3,75,000। शेयर पूंजी में कितनी अब ले जा रहे हैं हम? शेयर पूंजी खाते 30 लाख रुपए, और इक्विटी शेयर आवेदन खाते कितनी है? 33,75,000। ये हो गई आपकी आवेदन की एंट्री पूरी। अब नंबर 3 देखेंगे हम। आवेदन की एंट्री दोनों हो गई कंप्लीट। अब आवंटन की रकम हमें मंगानी है, आवंटन की रकम लेनी होगी, तो उसकी प्रविष्टि क्या होती जो सभी को पता है? इक्विटी शेयर आवंटन खाते उधार, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का कितनी रकम आपकी लेनी होगी आवंटन के समय? 30 लाख रुपए। अब ये हमारी इतनी रकम लेनी है। अब हम देखेंगे हमें कितनी रकम प्राप्त हुई है, तो इसमें कुछ अभी अप्राप्य मांग जैसा कुछ भी आवंटन में दे रखा नहीं है, यानी पूरी की पूरी मांग में पूरे का पूरा आवंटन हमें प्राप्त हो गया है। तो उसकी एंट्री करेंगे बैंक खाते उधार, इक्विटी शेयर आवंटन खाते का। रकम आएगी आपकी पूरा का पूरा मिल रहा है, इसलिए 30 का 30 लाख हमें मिल जा रहा है, कुछ भी अप्राप्य जैसा है नहीं यहाँ पर। तो ये हो गई आपकी चौथी एंट्री पूरी। अब पांचवा देखेंगे हम। आवंटन पूरा हो गया, 2 आवंटन का 2 आवेदन का। प्रथम मांग की बारी आई, तो इक्विटी शेयर प्रथम मांग खाते उधार
इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। कितनी रकम आपने मंगाई है प्रथम मांग में? 12 लाख गुणे यानी 24 लाख रुपए हमने मंगाए हैं। तो 24 लाख की एंट्री हम यहाँ दे देंगे। अब हमें रकम मिलेगी, देखते हैं हमें कितनी रकम मिल रही है। तो बैंक खाते उधार करेंगे और यहाँ पर एक चीज आई है अप्राप्य मांग, मतलब इतनी हमें रकम मिली नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे अप्राप्य मांग खाते उधार। क्योंकि एक शेयर होल्डरों ने रकम भरी नहीं है, इसलिए उसे हम एंट्री में दर्शाना पड़ेगा। और इक्विटी शेयर प्रथम मांग खाते का, जो यहाँ पे उधार है उसको यहाँ पर जमा कर देंगे। तो मांग खाते का में आएगा 24 लाख रुपए और बैंक खाते मैंने यहाँ लिखी दिया है आपका 23,98,080। जितनी रकम हमें मिलनी चाहिए थी 24 लाख, जिसमें से अप्राप्य मांग खाते आएगा 1920, 1920। ये हो गया आपका छठा पूरा, यानी प्रथम मांग की कंप्लीट हुई एंट्री। अब आती है अंतिम मांग। तो अंतिम मांग में भी पहले लेनी रकम होगी हमारी इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते उधार 36 लाख रुपए और इक्विटी शेयर पूंजी खाते का ये भी होगा 36 लाख। अब इसमें भी 2 शेयर होल्डरों ने भरा नहीं है रकम, तो बैंक खाते उधार अप्राप्य मांग खाते उधार और इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते का। अंतिम मांग खाते 36 लाख रुपए, बैंक खाते हम लिखेंगे 35,93,520 और अप्राप्य रहेगा 6,480 रुपये, यानी इतनी रकम हमें मिली नहीं है। अब आपको सवाल में एक चीज़ कहा है कि जो 2 शेयर होल्डर हुए उन्होंने प्रथम और अंतिम मांग की रकम नहीं भरी थी, लेकिन बाद में यहाँ पे दे रखा है कि ऐश्वर्या और विनय ने बाद में शेष मांग की रकम कंपनी को चुका दी थी। मतलब जब उन्होंने जो रकम नहीं चुकाई है वो लास्ट में इन्होंने क्या किया था, चुका दिया था, तो उसकी एंट्री भी हमें करनी पड़ेगी चुकाने की। तो 9वां देखेंगे हम। अब ये दोनों अपने हफ्ते की रकम चुकाएंगे, तो हम एंट्री यहाँ करेंगे बैंक खाते उधार और अप्राप्य मांग खाते का। तो कौन कौन सी अप्राप्य मांग है? एक तो ये है 1920 रुपये और दूसरी है 6,480 रुपये। दोनों को हम प्लस कर देंगे जो अब हमें मिल रही है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो रकम आएगी हमारी 8,400 रुपये, जो हमें मिली नहीं थी अब उसको हमें मिल गई है। तो ये हो गई आपकी एंट्री कंप्लीट और आपका सवाल भी हो जाएगा पूरा कंप्लीट। अगर आपके पास समय हो तो इसका टोटल कर देंगे। इसका टोटल आएगा 2,47,58,400। अगर समय हो तो करना है, बाकी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास लास्ट में समय बचता है तो इसका टोटल आप कर देंगे। ये हो गया आपका सवाल पूरा। क्वेश्चन नंबर 7। आगे का सवाल आपको स्टार्ट करने से पहले आपको शेयर प्रीमियम क्या है उसके बारे में मैं जानकारी दे देती हूँ, क्योंकि आगे के सवाल में शेयर प्रीमियम के बारे में आपको बताया गया है। तो जब कंपनी की लाभकारिता अच्छी हो, उसकी प्रतिष्ठा अच्छी होती है, तो कंपनी क्या करती है कि उसकी जो मूल कीमत के शेयर हैं उसको अधिक भाव में प्रकाशित करती है। मतलब जैसे एक शेयर की कीमत 10 रुपये है तो वो क्या करती है, उसे मतलब 2 रुपये 3 रुपये बढ़ाकर अपने शेयर को प्रकाशित करती है, क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा अच्छी है। तो जिसे हम कहते हैं शेयर प्रीमियम से प्रकाशित हुआ है, यानी उसे हम प्रतिभूति प्रीमियम खाते के रूप में दर्शाते हैं।
यानी कुल मिला के कि जब कंपनी मूल कीमत की अपेक्षा अधिक कीमत पर अपने शेयर प्रकाशित करे या निर्गमित करे तब शेयर प्रीमियम से निर्गमित किया है, ऐसा हम कहेंगे। तो जब भी ऐसा होता है तो उसकी प्रविष्टि क्या होती है, तो इतना ध्यान में रखेंगे हम कि जब प्रतिभूति प्रीमियम खाता है वो हमेशा शेयर पूंजी के साथ चलता है। मतलब जहाँ जहाँ शेयर पूंजी खाता आपको दिया होगा वहाँ प्रतिभूति प्रीमियम खाता आएगा। तो प्रविष्टि एक बार देख लेंगे। प्रविष्टि सेम एज इट इज़ है, लेकिन शेयर पूंजी के साथ प्रतिभूति प्रीमियम आएगा अगर किसी हफ्ते में प्रीमियम दे रखा है। जैसे आवंटन हुआ, आवेदन हुआ, आवंटन हुआ, प्रथम मांग, अंतिम मांग। तो कंपनी ने 2 रुपये के हिसाब से यानी 12 रुपये के हिसाब से शेयर प्रकाशित किया है, 2 रुपये प्रीमियम का है। तो वो प्रीमियम की रकम कंपनी किस हफ्ते में मंगा रही है, आवंटन में मंगा रही है, प्रथम मांग में मंगा रही है कि अंतिम मांग में मंगा रही है, वो आपको सवाल में दिया होगा। तो जिसमें भी वो प्रीमियम मंगा रही होगी तो उस प्रविष्टि में हम प्रीमियम खाता ऐड करेंगे। जैसे आवंटन के समय उसने 2 रुपये के हिसाब से आवंटन की रकम थी और 2 रुपये उसने और प्लस कर दिया, यानी प्रीमियम 4 रुपये के हिसाब से मंगाया, तो प्रीमियम खाता आवंटन में ही जॉइंट होगा, यानी आवंटन में हम प्रविष्टि करेंगे इसकी। तो एक बार देख लेते हैं कि आवेदन के समय अगर ऐसा हो तो क्या करते हैं। तो जब शेयर प्रीमियम की रकम आवेदन के साथ मंगाई जाए तब बैंक खाते उधार शेयर आवेदन खाते का एग्जैक्ट एंट्री वही होगी, लेकिन प्रीमियम की रकम के साथ हम एंट्री करेंगे, यानी प्रीमियम की रकम के साथ गुणाकार करेंगे शेयर को। फिर प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकृत किए जाए तब इसको अलग अलग कर देंगे, शेयर आवेदन खाते उधार, शेयर पूंजी खाते का और प्रतिभूति प्रीमियम खाते का। यानी प्रीमियम की रकम को हम अलग यहाँ पर दर्शाएंगे जो शेयर पूंजी के साथ चलेगा, ठीक है। फिर आवंटन के समय यदि रकम मंगा रहे हैं प्रीमियम से तो शेयर आवंटन खाते उधार, शेयर पूंजी खाते का, प्रतिभूति प्रीमियम खाते का। यानी शेयर पूंजी के साथ प्रतिभूति प्रीमियम है, रकम जो भी आपको दे रखी होगी, जैसे 4 रुपये है तो 2 रुपया प्रीमियम का होगा, 2 रुपया शेयर पूंजी का होगा, और यहाँ पे टोटल रकम लिखी जाएगी 4 रुपये के हिसाब से। और रकम मिलेगी तो बैंक खाते उधार, शेयर आवंटन खाते का, यानी प्रीमियम के साथ कितनी रकम मिल रही है वो यहाँ पे लिखी जाएगी। फिर शेयर मांग के समय यदि मंगाते हैं तो जैसे हमने आवंटन में किया वैसे यहाँ पे भी करेंगे, शेयर मांग खाते उधार, शेयर पूंजी खाते का और प्रतिभूति प्रीमियम खाते का। और मांग की रकम मिले आपको तो बैंक खाते उधार, शेयर मांग खाते का। ये प्रीमियम की बात हुई। जब कंपनी एक्स्ट्रा रकम मंगाती है तब वो प्रीमियम कहलाता है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जो सवाल आपको बताएंगे वो प्रीमियम से रिलेटेड सवाल होंगे। तो ये एंट्री आप अच्छे से एक बार तैयार कर लेंगे। पेज नंबर 21 पे ये एंट्री आपको दे रखी है, प्रीमियम क्या है उसकी सब डिटेल भी दे रखी है और उससे रिलेटेड प्रविष्टि भी आपको यहाँ पर दे रखी है, रोजनामचा दे रखा है जो आप लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड सवाल देखेंगे।